हेलो नमस्कार हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अब तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, अब तक जो 12 शिफ्ट हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें से जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम उन प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों अब आने वाले दिनों में जिनका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का शिफ्ट यानी कि पेपर बाकी हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनमें से अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों में से जो प्रश्न अभी जो शिफ्ट हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसका साम्राज्य भारत के बाहर तक फैला हुआ था। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो शासक है, ये शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासन जो है ये भारत के बाहर भी इनका साम्राज्य था, ठीक है। तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये आंसर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लेखक हैं मिशेल ओबामा, ठीक है। तो मिशेल ओबामा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न 17 नवंबर को जो शिफ्ट हुआ था उसमें वो ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है यह ओडिसी नृत्य से है, ठीक है। तो ओडिसी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये प्रश्न जो है 17 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया है कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं महाराज शूद्रक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन महाराज शूद्रक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों क्षमादान की शक्ति जो है यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो शिफ्ट हैं पेपर हैं उनमें आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों कल जो आपका पेपर है 20 नवंबर का, उसके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के तहत वर्णित है, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 14 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिकाओं में रसदानी का क्या काम होता है, ठीक है। तो पादप पादप कोशिकाओं में रसदानी का काम होता है भोजन या जल जैसी सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो इसका भोजन और जल ये दोनों सामग्री सामग्री का अगर ऑप्शन दे रखा है तो इसका जो इन दोनों में से किसी एक का चयन करना है, ठीक है। और इसका साथ भी दे सकते हैं कि भोजन या जल पानी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है भोजन जल वाला ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है तो यह राजस्थान राज्य का है। और किस जनजाति का है तो ये जनजाति है कालबेलिया सपेरा जनजाति का नृत्य है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो इस चैनल पर हमने पूर्व में क्लासेस करवाई थी, ठीक है, उसमें हमने साक्षरता दर और लिंगानुपात ये वाली क्लासेस करवाई थी, जिसके अंदर ये प्रश्न था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात जो है यह केरल राज्य का था, ठीक है।
तो इसका जो केरल वाला ऑप्शन था ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं। और इनमें से अगर आप एक भी प्रश्न मिस करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही हानिकारक साबित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें आप ज़रूर देखिएगा और इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिला था कि कंप्यूटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में ही सेव कोई भी डाटा होता है उसे सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की है ये कौन सी है? तो ये शॉर्टकट की हो जाएगी CTRL CTR1+S। ठीक है, इस की का नाम है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है राज्य विधायिका की सूची में है। तो दोस्तों राज्य विधायिका कौन सी सूची में है? तो अगर ये पूछा जाए कि किस सूची में है तो ये राज्य सूची में है। ठीक है, और सूची का अगर नाम पूछा जाए तो ये सूची है अनुसूची 7। ठीक है, तो ये आपका दोनों तरह का आंसर है अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो उसके लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है? तो दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सलाह पर। ठीक है, तो इसका और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था नादिर शाह कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों नादिर शाह जो है ईरान का निवासी था। ठीक है, ईरान आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ये प्रश्न पूछे जाएं तो इसके लिए आपको ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका आंसर आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों शोभना नारायण का संबंध जो है यह कथक नृत्य से है। ठीक है, कथक नृत्य, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कथक नृत्य। अगला प्रश्न था रंगोली किस राज्य की लोक कला शैली है? तो दोस्तों रंगोली कौन से राज्य की लोक कला शैली है? तो इसका महाराष्ट्र से आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। तो देखिए अगला प्रश्न था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका साक्षरता दर कम है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दादरा दादरा एवं नगर हवेली। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध कौन से नृत्य से है? तो ये नृत्य है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये काल है ऋग्वेदिक काल। ठीक है, तो इसका आंसर आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न था किस काल में, ये प्रश्न दोबारा आएंगे। तो अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया था कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये प्रश्न अनुच्छेद था आपका 29। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछे जाए कि संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न, राज्य नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, राज्य नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों, 2017 का अंडर 17 फीफा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह भारत में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न था, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। इनमें से कौन सा अधिनियम जनगणना से संबंधित है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो जनगणना से संबंधित है? तो यह अधिनियम था जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है। जनगणना अधिनियम 1948, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन हैं? ये लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए अगला प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो यह खेल रत्न पुरस्कार जो है यह विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया था, ठीक है। इन्हें सम्मानित किया गया था प्रथम राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। तो अगला प्रश्न था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसे आप जरूर याद रखिएगा, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, मिर्ची का व्यापार शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रश्न आपके 17 नवंबर को जो शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो मिर्ची के व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है, ठीक है। पुर्तगाली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रेट जारी कर सकता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रेट जारी कर सकता है, ठीक है। तो 5 रेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था, सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, सुनामी जो है एक तो भूकंप के कारण उत्पन्न होती हैं, और दूसरी हैं ज्वालामुखी के विस्फोट से, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके 17 नवंबर को पूछा गया है, और इसमें जो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों दो ऑप्शन के कारण, यानी कि भूकंप से और ज्वालामुखी के कारण सुनामी उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन था, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑप्शन था, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन था जो आपका सही आंसर है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना सन 1950 में हुई थी, ठीक है, सन 1950। तो देखिए अगला प्रश्न था, इनमें से किसी को फांसी नहीं दी गई थी, ठीक है। तो देखिए जिसे फांसी दी गई थी तो ये थे राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। इन तीनों के अलावा एक और ऑप्शन था, उसका कंफर्म नहीं है कि कौन सा ऑप्शन था। तो जो ऑप्शन इन तीनों के अलावा था वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न था, 101वां संविधान संशोधन किस संबंध है? तो देखिए 101वां संविधान संशोधन संशोधन कौन से किससे से संबंधित है? तो यह जीएसटी से संबंधित है, ठीक है, जीएसटी। तो यहाँ पर जीएसटी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, 775। ठीक है। तो अगला प्रश्न था, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये प्रश्न हम अब तक जो इस चैनल पर क्लासेस करवाई है उन क्लासेस में हम ये प्रश्न पूर्व में करवा चुके हैं। ठीक है, पूर्व में हमने ये प्रश्न किया है और हूबहू उसी तरह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो ये खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर ने राणा सांगा को इस युद्ध में हराया था। और उस प्रश्न में जो हमने पढ़ा था उसमें क्वेश्चन इस प्रकार था कि बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? ठीक है, तो ये युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों लावणी नृत्य जो है ये ढोलक वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन सा वाद्य यंत्र? ढोलक वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के भाग 19 का संबंध किससे किससे है? ठीक है, तो ये 19 का संबंध है विविध के बारे में। ठीक है, विविध। तो अगला प्रश्न था, कौन सा त्यौहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये त्यौहार नवरोज त्यौहार है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, थायम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों थायम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, तो केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न, बंगाल में काली पूजा कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बंगाल में काली पूजा जो है अश्विनी अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, तो अश्विनी अमावस्या जो ऑप्शन था उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों चुनाव आयोग का संबंध जो है यह अनुच्छेद 324 के तहत है। ठीक है, तो इसका अनुच्छेद 324 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल में किसकी चार दीवारी नहीं की गई? तो दोस्तों हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल में जिसकी चार दीवारी नहीं की गई थी यह है लोथल। ठीक है, तो लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। ठीक है, पाणिनि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तुर्कान ए चहल चहलगानी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश। और इसका जो इसका अंत किया था बलबन ने। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, भारत में एलपीजी सुधार कब किया गया था? तो दोस्तों भारत में एलपीजी सुधार सन 1991 में किया गया था। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न, शेषचलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों शेषचलम शेषाचलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था, विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था, स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप गोल्फ खेल खेल होता है उससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था, एंकर रनर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एंकर रनर जो है यह रिले दौड़ से जो खेल है रिले दौड़ उस खेल से संबंधित है। तो जिसने भी रिले दौड़ वाला ऑप्शन सही किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। तो देखिए अगला प्रश्न था, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था वो कितने दिनों तक चला? तो दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक चला था। कितने? 75 सप्ताह। ठीक है, तो इसका 75 सप्ताह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था कि सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है?
तो दोस्तों सिकंदराबाद कौन से रेलवे जोन में आता है? तो यह दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न था कि राज्यों का पुनर्गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन जो है यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है। तो अगला प्रश्न था कि कलिंग किस राज्य का हिस्सा है? तो दोस्तों कलिंग उड़ीसा राज्य का हिस्सा है। ठीक है। तो उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था कि पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? दोस्तों पीएम दक्ष योजना जो है यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था कि जावेरी बहनें किसने नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों जावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है। तो मणिपुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था कि अक्टूबर नवंबर के समय सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न था यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है यह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। ठीक है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न था कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने जो अब तक जो शिफ्ट हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाने वाले हैं और अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनका दौरान किया है। और ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो आने वाले समय में अब एक एग्ज़ाम बाकी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जो है इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो अब तक 12 शिफ्ट हो चुके हैं, कितने 12 शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं और इन 12 शिफ्ट में जो जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन, हम इन सभी प्रश्नों को अगली क्लास में करेंगे। और दोस्तों अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप ज़रूर विशेष रूप से देखिएगा क्योंकि इनमें से अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।